हेलो। आज हम डिस्कस करते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द। सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन टाइप इसका गैस्ट्रिक यानी जो पेट की दिक्कतों की वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा है, जैसे उसमें अपना हाइपर एसिडिटी हो गया, गर्ड हो गया, उन वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा है। और दूसरा है एंजाइना, जो कि हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज वजह से हो रहा है। कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज होती है तो हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता और उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से जो एंजाइना होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले वो बंदा बहुत घबराया होता है, उसके चेहरे पे ऐसे होता है कि फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम, यानी कि उसकी शक्ल का देखते लगता है कि उसे लगता है कि कुछ होने वाला, कुछ बुरा होने वाला उसके साथ। डायफोरेटिक होता है, उसके पसीने कोल्ड स्वेट आए होते हैं। बीपी या तो हाई होता है या फिर लो होता है। और एक डिफ्यूज पेन होता है, मतलब पिन पॉइंट नहीं कर पाता कि मेरा पेन यहाँ पर है, और पेन उसका आर्म्स में जा सकता है, जा तक जा सकता है, स्टर्नम पे, ऐसा उसका पेन होता है। और इसके साथ ऐसे और फीचर भी है जो इस बात को मतलब पक्की करते हैं कि इसको एंजाइना या फिर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज वाला चेस्ट पेन है या फिर एमआई है। वो है कि उसको हिस्ट्री है कि भाई उसको पहले कभी एमआई हुआ हो, या फिर उसकी एज 50+ हो, या फिर ज्यादा ओबेस हो, या उसको पहले हार्ट कंप्लेंट कोई आई हो। अब जैसे ऐसा पेशेंट मेरे पास कोई आता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसको अल्टर्ड सेंसोरियम है या फिर ऐसे फीचर आते हैं, तो मैं उसको रेफर कर देता हूँ। और रेफर भी हमें उसे ऐसे देख के नहीं करना चाहिए कि 50 बेड वाला हॉस्पिटल है, 100 बेड वाला हॉस्पिटल है, ऐसे रेफर नहीं करना चाहिए। हमें उसको रेफर करना चाहिए जिस हॉस्पिटल में कैथ लैब हो, जहाँ पर उसकी एंजियोप्लास्टी, अगर कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट कंप्लेंट हो, तो वहीं की वहीं उसकी एंजियोप्लास्टी या सीएबीजी हो उसके। अब हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हम फर्स्ट एड के रूप में डिस्प्रिन दे सकते हैं। डिस्प्रिन ऐसे पेशेंट में अमृत का काम करती है। अगर बाई चांस अगर कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो गई, हमने डिस्प्रिन दी, थोड़ा बहुत उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो सकती है, पर इसमें मतलब कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि बाई चेस्ट कंप्लेंट आ रही है उसकी, और उसके ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, हो सकता है कि 1% वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो, फिर भी हमें उसको डिस्प्रिन दे देनी चाहिए। क्योंकि और हमें उसको डिस्प्रिन देनी चाहिए, हमें उसको ऐसी कोटेड जैसे जो एस्प्रिन आती है ना, जिनके ऊपर कवर्ड होता है, जो लेट एब्जॉर्ब होती है, वैसे नहीं, हमें डिस्प्रिन जो पानी में घुल जाती है, सीधी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो डिस्प्रिन उसको देनी चाहिए। और साथ में हम इनको होम्योपैथिकली, अगर मेरे पास ऐसा पेशेंट, कोई हार्ट पेशेंट आता है, तो उसके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उस पर क्रेटेजिस यूज करता हूँ। क्रेटेजिस क्यों आती है? जिसमें फ्लेवोनोइड्स होते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड उसका फ्लेवोनोइड्स होता है, जो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, हार्ट की इंजरी को रिवर्स करने में हेल्प करती है। और ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और अपने हेल्थ के बारे में जागरूक होने के लिए, और अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए, फर्स्ट एड के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करिए। धन्यवाद।